नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में लोग कहते हैं कि वो अचानक कुछ ऐसा करते हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं। एक ऐसी सरप्राइज उन्होंने दी है जिसको देखकर सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि उनके बहुत सारे समर्थक हैरान और परेशान हैं। दरअसल थाईलैंड में बिम्स्टेक की बैठक हुई जिसमें नेपाल भी शामिल था, म्यांमार भी शामिल था, बांग्लादेश तो था ही। तो ये मामला बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। मोहम्मद यूनुस जो कि एडवाइजर हैं बांग्लादेश के, उनके साथ भारत के संबंध अभी कैसे हैं और उनको लेकर भारतीय मीडिया में क्या क्या चल रहा है, यूट्यूब पर, बाकी अन्य चैनलों पर, जब से शेख हसीना वाजिद की सरकार वहां गई है, उसका तख्ता पलटा गया है और मोहम्मद यूनुस जब से वहां बिठाए गए हैं, तब से एक भारत के साथ तल्खी उनकी बनी हुई थी। यहां से भी कुछ बयान तल्खी भरे आए, भारत की ओर से भी और बांग्लादेश की ओर से भी आए। मामला था हिंदुओं का, हिंदुओं के साथ जो वहां अत्याचार हो रहे थे उसे लेकर भारत ने कई बार अपना विरोध दर्ज कराया। इवन प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ साफ कहा कि हिंदू हितों की रक्षा की जानी चाहिए बांग्लादेश में। लेकिन एक तस्वीर ऐसी आई बांग्लादेश से बिम्स्टेक सम्मेलन में जिसने लोगों को वाकई हैरान कर दिया। किसी को यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी और वो क्या था मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीपी एक्सप्रेस न्यूज। दोस्तों, जो बात मैं करने जा रहा हूं वो बांग्लादेश की है। बांग्लादेश के एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के साथ प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो उस सम्मेलन में, यानी बिम्स्टेक सम्मेलन जो कि थाईलैंड में हुआ, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हुए थे बिल्कुल अगल बगल में। यानी कि बांग्लादेश के जो एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस, उनके जस्ट बगल में एक तस्वीर वायरल हुई, प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हुए थे। अब इस तस्वीर को लेकर बहुत सारे कयास लगाए जाने लगे कि क्या इतने तल्खी भरे माहौल में प्रधानमंत्री मोदी को मोहम्मद यूनुस के साथ बैठना चाहिए था। अब लोग यहां तक कह रहे हैं कि बांग्लादेश क्योंकि इस वक्त आर्थिक संकट से जूझ रहा है, शेख हसीना की सरकार जाने के बाद, उनका तख्ता पलटे जाने के बाद बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, अर्थव्यवस्था का कबाड़ा हो चुका है। वहाँ का जो टेक्सटाइल बिजनेस था जिसमें वो काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहे थे, बांग्लादेश के जो टेक्सटाइल है वो आपको पता है वो काफ़ी मशहूर है। बहुत दूर दूर तक दुनिया के हर हिस्से में वो टेक्सटाइल का से कपड़े जो बनते हैं वो भेजते हैं। तो टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई। अब भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध भी खराब है क्योंकि भारत सरकार का जो रुख था वो शेख हसीना के प्रति काफ़ी सरल था, लचीला था और भारत और बांग्लादेश के संबंध वैसे भी अच्छे हैं क्योंकि भारत ने बांग्लादेश को 1971 में आज़ाद कराया था अपनी सेना भेजकर। ये बात किसी से ढकी छिपी नहीं है। लेकिन अमेरिका में जब सत्ता बाइडेन की जाती रही, उससे पहले कुछ वो ऐसा काम कर गई जिससे वहाँ पर मोहम्मद यूनुस फिर से काबिज हो गए और भारत के लिए एक वहाँ प्रॉब्लम पैदा हो गई क्योंकि भारत के साथ बांग्लादेश का ट्रेड भी है। बांग्लादेश को भारत, मतलब बांग्लादेश भारत पर पूरी तरह से आश्रित है। अगर देखा जाए, छोटी से छोटी चीज़ें यहाँ से बांग्लादेश जाती हैं। तो बांग्लादेश के साथ रिलेशन अच्छे थे, लेकिन मोहम्मद यूनुस के आने के बाद कड़वाहट भर गई क्योंकि मोहम्मद यूनुस को एक तो बिठाया गया, उनको लादा गया बांग्लादेश के ऊपर और उसके ऊपर से उनको आईएसआई का भी समर्थन हासिल था और जमाते इस्लामी जैसे गुट्स जो कि बांग्लादेश में एक्टिव है, आईएसआई की एक्सटेंशन उनको कहा जाता है, उसका भी सपोर्ट हासिल था। तो भारत के लिए बड़ी चिंता की बात थी। अब यह तस्वीर जब से वायरल हुई है तो लोग कुछ सवाल पूछ रहे हैं कि भाई क्या जरूरत थी प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश के एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के साथ बैठने की। यहां तक कहा जा रहा है कि उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनको कुछ गिफ्ट दिया और इससे पहले 8 साल पहले बांग्लादेश के जो अब एडवाइजर हैं उनको प्रधानमंत्री मोदी ने गोल्ड मेडल भी दिया था और उन्होंने भी मोदी जी को कुछ पुरानी बात याद दिलाई, कुछ उनको गिफ्ट किया है मोदी जी को। तो ये सारी चीज़ें चर्चा में आ रही हैं। तो इससे जो
एक तबका है वो बड़ा नाखुश जैसा लगता है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या थी। देखिए ऐसा है दोस्तों, जो डिप्लोमेसी होती है ना, वो बड़े-बड़े मसलों का हल होती है। आज की दुनिया में, इस ग्लोबल वर्ल्ड में, ना कोई किसी का दोस्त होता है स्थायी, ना कोई किसी का दुश्मन होता है। सब कुछ आपसी जो एक रिश्ते होते हैं वो मफादात के होते हैं, जिसमें आपको मेरी ज़रूरत है, मेरी आपको ज़रूरत है। ये गिव एंड टेक का रिश्ता है। इसमें आजकल की लड़ाई, आजकल के दौर में युद्ध कोई युद्ध नहीं होते हैं। युद्ध की बात सोचना भी बेईमानी है। वैसे तो भारत एटमी पावर है। लोग यहाँ तक कहने लगे थे कि बांग्लादेश के सामने भारत झुक गया तो क्या भारत बांग्लादेश पर अटैक कर दे? ऐसा होता नहीं है। हर चीज़ का हल बातचीत की मेज पर होता है। तो ये बताया जा रहा है कि मोहम्मद यूनिस ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की इच्छा व्यक्त की। इससे पहले आपको याद होगा, अमेरिका में भी याद होगा आपको, जब वहाँ एक कार्यक्रम था, उसमें भी मोहम्मद यूनिस मौजूद थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे बात नहीं की। लेकिन यहाँ दोनों में बातचीत हुई है और भारत चाहता है, देखिए अब देखिए, मैंने जैसा आपसे कहा ना, उनके साथ जयशंकर भी थे, हमारे विदेश मंत्री, एनएसए अजीत डोवाल साहब भी थे। तो वो ऐसे ही थोड़ी थे उनके साथ, इसलिए थे क्योंकि बांग्लादेश को भारत की ज़रूरत है और भारत को भी अपने रणनीतिक जो संदर्भ है उसको देखते हुए बांग्लादेश की ज़रूरत है। बांग्लादेश की सीमाएं आपको याद है, आपको पता है कि चाइना से भी मिलती हैं, इधर नेपाल है, इधर पाकिस्तान है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि उसके रिश्ते बांग्लादेश से अच्छे नहीं थे 1971 के बाद से। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान की उड़ान भी शुरू हो चुकी है, जो अब तक सीधी उड़ान नहीं थी, और उनके बीच व्यापार भी शुरू हो चुका है। आईएसआई का दखल बढ़ा, आईएसआई की टीम बांग्लादेश गई थी। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की इस पर नजर थी कि ये क्या करने गए हैं वहां पर, और एक एक पल की जानकारी थी कि बांग्लादेश से कितने लोग गए, पाकिस्तान से कितने लोग आईएसआई के बांग्लादेश गए। और पिछले दिनों जो मैं व्यापार की बात कर रहा हूं, तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 50,000 टन चावल का आयात किया है। 50,000 टन चावल का। अब पूछेंगे, पाकिस्तान तो खुद भुखमरी की हालत में है, वो बांग्लादेश को चावल कैसे दे सकता है? लेकिन दिया है साहब। तो पाकिस्तान वहां की सेना को भी, यानी बांग्लादेश की जो आर्मी है ना, उसको भी ट्रेंड कर रहा है, उनको भी ट्रेंड कर रहा है। तो ये भी भारत के लिए एक चिंता का विषय है। तो बांग्लादेश की पाकिस्तान के साथ जो नजदीकी है ना, अगर वो बढ़ती है तो फिर वो भारत के लिए वाकई फिक्र की बात है। और भारत इस चीज को अच्छी तरह से समझता है, और भारत ये भी जानता है कि आज भी बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा वर्ग है लोगों का जो कि भारत समर्थक है, जो कि शेख हसीना का समर्थक है। अब कोई ये पूछे कि शेख हसीना की वापसी हो रही है, तो अभी इतनी जल्दी बिल्कुल नहीं हो रही है। शेख हसीना की वापसी अभी संभव नहीं है। लिहाजा जो भी वहां पर सरकार है, भारत सरकार उसके संपर्क में है और वो ये देख रही है कि भारत की चिंताएं क्या क्या हैं। तो जब आप सोचिए, जब पाकिस्तान का बांग्लादेश में इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, जब आईएसआई के अड्डे वहां बनेंगे, जब आईएसआई के स्लीपर सेल वहां एक्टिव हो जाएंगे, तो भारत के लिए खतरा है। क्योंकि भारत की जो सीमाएं हैं ना, वो बांग्लादेश से मिलती हैं। वैसे भी इन्फिल्ट्रेशन होता रहता है। इस वक्त तो काफी कड़ी नजर है बीएसएफ की, और भी बहुत सारे स्टेप वहां उठाए जा रहे हैं। अब जैसे आपको पता होगा कि जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ शेख हसीना के जाने के बाद, तो एक मास एक्सोडस हो रहा था बांग्लादेश से, लोगों का पलायन, और वो कहाँ हो रहा था? वो भारत की सीमा के अंदर हो रहा था। लेकिन हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और जो भी हैं, जो भी हमारे सैन्य बल है, हमारी जो फोर्सेस है, उन्होंने उनको रोका। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ये आपको याद होगा 1971 में भी यही सेम पोजीशन थी, जब बांग्लादेश पर, बांग्लादेशी लोगों पर, महिलाओं पर पाकिस्तान की फौज जुल्म ढा रही थी, उनको मारा काटा जा रहा था। तो बहुत से बांग्लादेशी भारत में आ गए, और ये भारत के लिए एक मजबूरी हो गई थी। उस वक्त इंदिरा गांधी थी हमारी प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है कि इतना मास एक्सोडस वहाँ से हमारे यहाँ, इतने भारी संख्या में लोगों का हमारी सीमा के अंदर घुसपैठ हो रही है, तो इसको रोका जाए। इसीलिए भारत ने एक रणनीतिक तौर पर फैसला करते हुए
बांग्लादेश के पूर्वी पाकिस्तान, जो कि उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान था, उसको आज़ाद कराया और उसमें रूस की मदद ली, मुक्ति वाहिनी बनी, बहुत कुछ हुआ उसके अंदर, आपको सब पता था। रॉ के चीफ आरएन काओ हुआ करते थे और रॉ ने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया था। रॉ की एक बहुत बड़ी सफलता थी। तो भारत में फिर से वैसे हालात पैदा न हो, क्योंकि देखिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि चैन से नहीं बैठता। उसकी पॉलिसी है भारत को जख्म देने की। वो हमेशा, क्योंकि ये लोग भारत की तरक्की से जलते हैं, भारत जिस तरह से इस वक्त आर्थिक रूप से ऊपर उठ रहा है, तो इनको ये लगता है कि भारत इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ रहा है, हम उनकी तरक्की में बाधा डालें, इसलिए वो भारत में डिस्टर्बेंस पैदा करना चाहते हैं। और बांग्लादेश को इसलिए कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं ताकि वहां आईएसआई का इन्फ्लुएंस बढ़े और भारत में उनकी गतिविधियां बढ़े, और इसीलिए वो उनसे दोस्ती भी गांठ रहे हैं। अभी देखिए पाकिस्तान की एक टीम, क्रिकेट टीम भी बांग्लादेश जाने वाली है खेलने के लिए। और अब जो है देखिए, जिस देश के साथ कुछ भी नहीं था, आज उनके साथ व्यापार हो रहा है, चावल मंगाया जा रहा है, पाकिस्तान से चावल मंगाया जा रहा है। तो मोहम्मद यूनुस भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारत को दबाव में लेने के लिए पाकिस्तान के साथ रिलेशन बना रहे थे। लेकिन मोहम्मद यूनुस ये जानते हैं कि पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो कभी किसी का सगा दोस्त नहीं हो सकता, उसकी धोखा देने की आदत है। उससे काफ़ी मुश्किल से बांग्लादेश के लोगों को आज़ादी मिली, तो वो भी थोड़ा सा डिस्टेंस तो मेंटेन करेंगे, लेकिन क्योंकि उनको भी पता है ऐसे दबाव डाला जा सकता है। अच्छा, भारत को भी पता है कि हम, देखिए लड़ाई तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं ना, तो हम किसी न किसी तरीके से बातचीत के जरिए बांग्लादेश को आगे लाएं, उससे बात करें, उस हर मामले को डिप्लोमेसी के जरिए हल किया जाए, ताकि पाकिस्तान और साथ में चीन से भी है प्रॉब्लम, चीन का वहां पर दखल न बढ़े। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, पहले से भी ज़्यादा है, दखल है। और अभी आपको याद होगा मोहम्मद यूनुस कुछ ही दिन पहले चाइना गए थे और चाइना में वो कई तरह की डील साइन करके आए हैं। तो चाइना का प्रभाव बांग्लादेश पर न बढ़े, न पड़े, और पाकिस्तान का दखल भी बांग्लादेश में न हो, इसलिए मोहम्मद यूनुस को बातचीत की मेज पर लाना ज़रूरी है। और देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि ट्रंप ने अभी तक कोई बड़ा एक्शन बांग्लादेश के लिए नहीं लिया, जैसे पहले कहा जा रहा था। तो ट्रंप ने तो पहले कह दिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद, कि बांग्लादेश में तो अब वही होगा जो भारत चाहेगा। मतलब एक तरह से उन्होंने बांग्लादेश को भारत के हवाले कर दिया। तो अब क्योंकि बांग्लादेश में अब जो कुछ भी होना है वो भारत ही करेगा, तो भारत क्या करेगा? भारत कोई लड़ाई झगड़ा फसाद तो नहीं करेगा। भारत चाहेगा कि कूटनीतिक तरीके से हर समस्या का समाधान निकाला जा सके, चाहे वो तीस्ता जल बंटवारे की बात हो, उस पर भी धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है। अभी बातचीत उस पर भी हुई थी, तीस्ता जल संधि पर, लेकिन अभी ज़्यादा उसमें प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो जाहिर है बांग्लादेश भी इसमें बार्गेन करने की कोशिश करेगा भारत के साथ। बहुत तेज़ी के साथ तो आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि भारत सरकार को ये समझ में आ गया कि बांग्लादेश को कैसे हम काबू में कर सकते हैं, कहीं वो बेलगाम ना हो जाए, कहीं वो पाकिस्तान के प्रभाव में ज़्यादा ना आ जाए। कहीं हम अगर पाकिस्तान के प्रभाव में आएगा तो भारत के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। इसलिए बिम्स्टेक सम्मेलन में जो तस्वीर वायरल हुई प्रधानमंत्री मोदी की मोहम्मद यूनुस के साथ, उसने कईयों को हैरान और परेशान कर दिया। हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं जो यूट्यूब पर दिन भर बैठे रहते हैं और वो पता नहीं क्या क्या वीडियो बना रहे थे कि यूनुस को भगा देंगे और ये कर देंगे, बांग्लादेश को हम ये कर देंगे, हमारी पता नहीं क्या क्या, मतलब कुछ है। तो वो सब गलत साबित हो गए। जितने भी बड़े आक्रामक अंदाज में यूट्यूब पर वीडियो बना रहे थे वो सब गलत साबित हो गए। देखिए, मोदी जी को भी पता है कि हर काम डिप्लोमेसी से होगा, लड़ाई झगड़े से नहीं होगा। और फिर जब सरकार के लेवल पर जो फैसला हो रहा है वो तो सरकार करेगी ना, कोई यहाँ यूट्यूब पर बैठे हुए लोग थोड़ी करेंगे, चंद यूट्यूबर ये वो थोड़ी करेंगे ये फैसला, तो वो तो सरकार करेगी। तो ये जो तस्वीर वायरल हुई, इसने बहुत बड़ा संदेश दे दिया है कि भारत बांग्लादेश के साथ युद्ध नहीं चाहता है, भारत बांग्लादेश के साथ संबंध अच्छे करना चाहता है। जो अतीत में जो भी हुआ, जो भी स्टेटमेंट, जो सख्त और तल्ख बयानबाजी दोनों देशों के बीच हुई, वो अब अतीत का हिस्सा बन रही है। और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश और भारत के रिश्ते
पटरी पर आएंगे। जहां तक शेख हसीना की बात है, तो शेख हसीना इतनी जल्दी बांग्लादेश वापस नहीं जा रही, क्योंकि इसमें बहुत वक्त लगेगा। कुछ लोग कह रहे थे कि बांग्लादेश की जो आर्मी है वो ये आपका मोहम्मद यूनिस से खुश नहीं है। दोनों के बीच कुछ तो डिफरेंस है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बांग्लादेश में रातों रात कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। वहाँ कोई कू अभी तक तो नहीं हुआ, और आगे क्या होता है ये हम नहीं जानते, बट हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। फिलहाल दोस्तों, इस बातचीत में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो और इसका कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।